नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। एक बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, उससे आपको रूबरू करवाते हैं। दरअसल ओडिशा ट्रेन हादसे में 233 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे। घायलों की संख्या 500 के आसपास पहुंच गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही। मौके पर राहत और बचाव कार्य इस वक्त लगातार जारी है। ओडिशा में भीषण रेल हादसा हुआ है और हादसे के बाद 18 ट्रेनें जो हैं वो रद्द कर दी गई हैं। कई के मार्ग भी बदले गई हैं। रेल मंत्री घटनास्थल पर पहुंचे और जानकारी ले रही हैं। रेल मंत्री ने कहा है कि फिलहाल हमारा फोकस राहत और बचाव कार्यों पर है। क्लियरेंस के बाद जल्द ही मरम्मत का काम शुरू होगा। कबाड़ बन चुकी कई ट्रेनें बोगियों में अभी भी कुछ शव फंसे हुए हैं जिन्हें निकाला जा रहा है। सीधी तस्वीर इस वक्त बालासोर से आपको दिखा रहे हैं। घटनास्थल से ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ट्रेनें टकराई थी और इस वक्त वहां पर राज्य की पुलिस के साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। साथ ही आसपास के जो लोग हैं वो भी मौके पर पहुंचे हैं और जो भी इन ट्रेनों में फंसे लोग थे उन्हें निकालने की कोशिश अभी भी लगातार की जा रही है। और जितने भी लोग इस हादसे में जिन्होंने जान गंवाई है उनके लिए मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया है। घटनास्थल पहुंचे रेल मंत्री ने कहा है कि एक दर्दनाक हादसा है। रेलवे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राज्य सरकार बचाव कार्य में जुटी है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। मुआवजे का कल ऐलान कर दिया गया था। हादसे की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है। हादसे की रेलवे सेफ्टी कमिश्नर भी घटनास्थल का दौरा करेंगे और इस बात की जांच करेंगे कि हादसे की वजह आखिर क्या रही है। तो रेल हादसे वाली जगह पर राहत और बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ की 6 टीमें रात से ही घटनास्थल पर पहुंचे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये स्थिति इस वक्त वहां की है। घटनास्थल की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर यह बड़ा रेल हादसा हुआ। इससे पहले भी कई हादसे हुए लेकिन देश में अब तक का सबसे बड़ा रेल हादसा सामने आया है। आप समझ सकते हैं 237 की मौत, आंकड़ा और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। पीएम मोदी, सीएम शिवराज, सीएम भूपेश बघेल ने इस पूरे हादसे पर दुख व्यक्त किया है क्योंकि अपने आप में ये बहुत बड़ा हादसा है। 233 लोगों की जान जाना अपने आप में बड़ी बात है। दो सौ सैंतीस लोगों की मौत, 900 से अधिक लोग घायल हुए हैं। तो घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की जा रही है। रेल मंत्री ने कहा है कि पहला फोकस घायलों के इलाज पर है। ये तस्वीर अंदाजा आप इस तस्वीर से लगा सकते हैं कि कितना बड़ा यह हादसा हुआ है, किस तरीके से आपस में ये ट्रेनें टकरा गई। बारह घंटे से अधिक का समय हो गया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है और अभी भी कई लोगों के फंसे होने की जानकारी सामने आई है और मौत का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है क्योंकि जिस तरीके से आपस में ट्रेनें टकराई हैं, मुश्किल जरूर हो रही है लोगों को निकालने की क्योंकि कई लोग फंसे हुए हैं। और आज बीजेपी नेताओं के जो भी कार्यक्रम थे सब रद्द कर दिए गए हैं। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो हैं घटनास्थल पर पहुंचे हैं। घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया है और कहा है कि बालासोर ट्रेन हादसा बहुत दुखद है। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है। बेहतर स्वास्थ्य सेवा दी जा रही है।
हादसे के कारणों की जांच की जाएगी और कमिश्नर रेल सेफ्टी भी जांच करेगी। मामले की पूरी जांच की जाएगी। रेस्क्यू ऑपरेशन पर पूरा फोकस है। रेस्क्यू और घायलों के इलाज पर पूरी तरीके से फोकस रखा गया है। बड़ी ट्रैजिक एक्सीडेंट है ये और सभी दिवंगत आत्माओं के साथ हमारी प्रार्थना है। कल रात से कंटिन्यूअसली रेलवे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राज्य सरकार सभी मिलके रेस्क्यू का ऑपरेशन कर रहे हैं। कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया गया है। इधर बालेश्वर की तरफ से, उधर भुवनेश्वर की तरफ से कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया है। टाटानगर से सब जगह से मोबिलाइजेशन किया है ताकि मैक्सिमम इस तरह की बड़ी ट्रेजेडी में जितना एफर्ट लगाया जाए उतना कम होता है। उन सभी परिवारों के साथ मेरी प्रार्थना है जिनके परिवार का मेंबर इस ट्रेजेडी में चले गए और सभी जहां पर भी बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर फैसिलिटी होगी, चाहे कटक में, भुवनेश्वर में, एम्स में, इधर कैलकाटा में, कहीं पर भी जो बेस्ट पॉसिबल हेल्थ फैसिलिटी होगी वो दी जाएगी। कंपेंसेशन का अमाउंट कल रात में रेलवे की तरफ से डिक्लेयर हो गया था। एक हाई लेवल कमेटी भी ऑलरेडी डिक्लेयर हो गई है जो कि इस पूरे एक्सीडेंट में इंक्वायरी करेगी। कमिश्नर रेल सेफ्टी को भी बुलाया गया है, वो भी इंक्वायरी करेंगे और इस एक्सीडेंट के रूट कॉज में जाएंगे। कल रात से हमारी 6 टीम लगी हुई है यहाँ पर और हमारे डॉग्स भी लगे हुए हैं और हमारी मेडिकल टीम भी लगी हुई है और लगातार हम काम कर रहे हैं। जितना बन सके हम लोग सभी मिलकर काम कर रहे हैं। जितने थे लाइव विक्टिम लगभग हम लोग निकाल लिए हैं और अभी जो भी डेड बॉडीज है उनको हम लोग निकाल रहे हैं। टाइम तो अभी आस्ते आस्ते निकाल रहे हैं, जल्दी तो हो नहीं सकता है देखते हुए कई की मैंगल्ड बॉडीज है, तो इसीलिए अपने आप का सेफ्टी को देखते हुए हमको काम करना है। हो जाएगा जल्दी। नहीं, बस 6 टीम है। कल रात से हमारी 6 टीम लगी हुई है यहाँ पर और हमारे डॉग्स भी लगे हुए हैं और हमारी मेडिकल टीम भी लगी हुई है और लगातार हम काम कर रहे हैं। जितना बन सके हम लोग सभी मिलकर काम कर रहे हैं। जितने थे लाइव विक्टिम लगभग हम लोग निकाल लिए हैं और अभी जो भी डेड बॉडीज है उनको हम लोग निकाल रहे हैं। टाइम तो अभी आस्ते आस्ते निकाल रहे हैं, जल्दी तो हो नहीं सकता है देखते हुए। तो फिलहाल घटना के कारणों की जांच जो है वो की जाएगी और आप सुन सकते हैं सेना के अधिकारी और भी यहां पर पहुंच गई हैं। वो भी लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना मदद कर रही है और लगातार वीआईपी मूवमेंट भी हो रहा है। मुख्यमंत्री पटनायक भी पहुंचने वाले हैं। उच्च स्तरीय जांच गठित की गई है कमेटी। अश्विनी वैष्णव की तरफ से कहा गया है। रेल मंत्री खुद घटनास्थल पर पहुंचे और राहत और बचाव कार्य में जुटे अधिकारियों से उन्होंने चर्चा की और जानकारी ली इस हादसे के बारे में। इसके बाद जो है हादसे के कारणों का पता लगाया जाएगा और उस पर भी पूरी जांच की जाएगी, ये साफ तौर पर जानकारी दी गई है। तो आंकड़ा फिर से बढ़ गया है। 237 जो है मरने वालों का आंकड़ा पहुंच गया है। ये जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है।
एक्सीडेंट हुआ है, इससे हाहाकार मचा हुआ है। मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। आपको जानकारी दे दें कि अब तक 280 जो है मरने वालों का आंकड़ा पहुंच गया है। सुबह तक जहां ये 233 के करीब था, अब 280 के पास पहुंच गया है। मंजर वहां पर कुछ इस तरीके का है, कटे हुए शरीर पाए जा रहे हैं, चिपकी बोगियां नजर आ रही हैं, चीखते चिल्लाते लोग नजर आ रहे हैं। 3 ट्रेनों की भीषण टक्कर में 280 लोगों की मौत हो गई है, 900 से अधिक लोग इसमें घायल हैं। तो उड़ीसा के बालासोर में बहनागा बाजार स्टेशन के पास यह हादसा दिल दहला देने वाला हुआ है। शुक्रवार शाम को हादसे की खबर धीरे धीरे निकलकर सामने आई। पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी की टक्कर की खबर थी, इसके बाद इसमें हावड़ा एक्सप्रेस से टक्कर की बात भी सामने आई और देर शाम तक ये स्थिति साफ हुई कि तीनों ट्रेनों में टक्कर हुई है। और हादसे की जो तस्वीरें सामने आई है वो अपने आप में भयावह है। उन्हीं से यह अंदेशा हो गया था कि मृतकों का जो आंकड़ा है वो सैकड़ा पार जरूर कर लेगा, और हुआ भी यही है। पहले 30 लोगों की, फिर 50 लोगों की, आगे बढ़ता गया, 70 लोगों की मौत हुई। उसके बाद आधी रात तक ये 120 में बदल गया और देखते देखते 207 से 280 तक ये पहुंच गया है। और अभी तक के सामने आए आंकड़े जो हैं ये बता रहे हैं कि 900 से अधिक लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। ओडिशा के मुख्य सचिव प्रदीप जैन ने इसकी बात की जानकारी दी है और पूरी रात जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा है। इस दौरान जो है शनिवार सुबह अंधेरा छटा तो इस हादसे की तस्वीर और साफ हो गई। बहनागा बाजार इलाके में रात भर चीख पुकार मची रही और अभी भी सामने आया है कि ट्रेन के डिब्बे के मलबे में अभी भी कई शव जो हैं फंसे हुए हैं। कोरोमंडल एक्सप्रेस से के कई ऐसी एसी कोच अगले ट्रैक पर पलट गए थे, लिहाजा इसमें मौतों के आंकड़े सबसे अधिक हैं। और एनडीआरएफ को बोगियों के बीच चिपके शवों को निकालने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल तक करना पड़ा। कई घायल ऐसे भी हैं जो क्षतिग्रस्त बोगियों में फंसे हुए हैं। बचाव अभियान में मदद के लिए सेना ने भी हाथ बढ़ाया है। जिस हिस्से में कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकराई थी उस हिस्से से यात्रियों के शव जो है बरामद किए गए हैं। जाएगा किया जाएगा कि आगे के लिए एक नजीर बने, आगे इस तरह के हादसे ना हो। ये तो जाहिर है कि बड़ी लापरवाही रही है, बड़ी चूक रही है जिस वजह से यह हादसा हुआ। वंदना, आप सोचिए आंकड़ा कितना ज्यादा है मृतकों का, 5, 10, 15, 20 नहीं बल्कि 230 से ज्यादा, और ये संख्या बढ़ेगी। आप सोचिए एक साथ इतनी लाशें जब बिखरी होंगी, उन परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी जिन्होंने अपने को खो दिया, जो इंतजार कर रहे थे कि उनके अपने घर पहुंचेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। और यकीनन ये जो पूरा मंजर है बहुत दुखदायक है।
गठन कर दिया गया है। कब तक जांच कमेटी जो जांच है इस पूरे मामले पर वो पूरी करेगी, इसके बाद एक्शन क्या लिया जाएगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, इससे पहले भी कई बड़े रेल हादसे हो चुके हैं जिसमें ना जाने कितने ही लोगों की जान गई है। अलग अलग राज्य के वो लोग जिसमें बच्चे भी, बुजुर्ग भी, महिलाएं भी, न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। सवाल यही है, जैसा कि मैंने इससे पहले कहा था वंदना, कि 21वीं सदी का ये भारत है, जब तेजी के साथ देश आगे बढ़ रहा है, जब दुनिया में भारत का डंका बज रहा है और वंदे भारत ट्रेन जैसी ट्रेन को इंट्रोड्यूस खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और ये हम सब जानते हैं कि भारतीय कितनी बड़ी संख्या में एक दिन में, देखिए रेल नेटवर्क जो है हमारा वो बहुत बड़ा है, बाकी सभी देशों के मुकाबले वो बहुत बड़ा है। अब जब इतना बड़ा रेल नेटवर्क है तो फिर आखिर सुरक्षा उसकी उस तरीके से क्यों नहीं है? जब रेल नेटवर्क बड़ा है तो फिर व्यवस्थाएं, इंतजाम उस तरह से क्यों नहीं है कि सेफ्टी लोगों को मिल सके? सुरक्षा आखिर कब मुहैया कराई जाएगी? कब खुद को सिक्योर महसूस करेंगे लोग जब ट्रेन में बैठेंगे, जब ट्रेन में सफर करेंगे? आखिर इस तरह से हादसे कब तक होते रहेंगे? ये तमाम बड़े सवाल हैं। इससे पहले भी कई ट्रेन हादसों में ना जाने कितने ही लोगों की जान गई है, लेकिन एक सबक आखिर क्यों नहीं लिया जाता, एक सीख क्यों नहीं ली जाती? और इस रेल हादसे की अगर बात करें तो ये रेल हादसा शायद ही इससे पहले आपने भी कभी सुना या देखा होगा वंदना, जब एक साथ 3 ट्रेन आपस में टकराई हों। मौजूदगी है, आसपास के सभी लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं, साथ ही वीआईपी मूवमेंट भी लगातार चल रहा है। कुछ समय बाद सीएम भी पहुंच जाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहले से ही वहां पर पहुंचे हुए हैं और अधिकारियों से लगातार घटनास्थल के बारे में नहीं होती, अगर ये चूक नहीं होती तो 230 से ज्यादा लोगों की जान बच जाती। बहुत बड़ी संख्या है ये, इसको मैं बार बार इसलिए एम्फसाइज कर रही हूं क्योंकि जो लोग हैं जिन्होंने अपनों को खोया है, देखिए वही इस दर्द को समझ सकते हैं। जब एक परिवार का सदस्य चला जाता है वो दुख क्या होता है, वो उस परिवार का सदस्य और जो परिवार वाले हैं वही जान और समझ पाते हैं। 230 से ज्यादा मौतें, और जिम्मेदार आखिर इसका कौन? क्या कंट्रोल रूम को नहीं पता था? क्या कंट्रोल रूम के पास कोई जानकारी नहीं थी? क्यों वक्त रहते सूचित नहीं किया गया? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ट्रेन जो आ रही है वो डिरेल हो गई, उसके जो डिब्बे हैं वो पटरी से उतर गए, पता नहीं लगा, पीछे से दूसरी ट्रेन आती है, जोरदार टक्कर हो जाती है। तो ये तो साफ है कि इस बड़ी लापरवाही के जिम्मेदार कई सारे लोग हैं। अब उनके खिलाफ क्या एक्शन होगा ये देखना होगा, लेकिन वंदना इस चीज को भी समझना होगा कि जो मौतें हो चुकी हैं, जिन लोगों की जान जा चुकी है, वो वापस अब नहीं आ सकते हैं। और ये दुख बहुत बड़ा है, दुखों का पूरा पहाड़ उन लोगों पर टूटा है जिन्होंने अपनों को खोया है। तो अब तक का सबसे भीषण ये सड़क हादसा था। अब ये सवाल खड़े कर रहा है, इससे पहले अगर मैं बताऊं तो कई हादसे हुए हैं देश में जिसमें कई लोगों की जान गई है और ये भी सभी रेल हादसे रही हैं, लेकिन ये अब तक का सबसे बड़ा रेल हादसा बताया जा रहा है और मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। पहले 30, 50, 70, 100, उसके बाद यह आंकड़ा सुबह तक 200 के पार पहुंच गया है और अभी भी आंकड़े लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और सुबह से लगातार राहत और बचाव कार्य जारी है और कई शवों को अब तक निकाल चुके हैं एनडीआरएफ के कर्मी। मलबे से शवों को निकालने के लिए टीम गैस कटर का इस्तेमाल कर रही है। वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि बंगाल सरकार की एक टीम भी मौके पर पहुंची है। उधर कटक के डीसीपी ने कहा है कि कटक में एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल है, इसलिए अधिक घायलों को यहां स्थानांतरित किए जाने की संभावना को लेकर अस्पताल अलर्ट है और कटक की पूरी टीम भी वहां पर तैयार है। हादसे को लेकर देर रात पश्चिम बंगाल जो है के बीजेपी चीफ ने कहा है कि हम घटनास्थल का दौरा करेंगे, अब पीड़ितों के साथ हैं, उनके सहयोग के लिए खड़े हैं और जो हर संभव सहायता है प्रदान की जाएगी। तो जैसे ही टक्कर हुई तो किस तरीके से पटरी ही पूरी उड़ गई, वो अपने आप में बड़े सवाल खड़े करती है और कई सारे सवाल हैं जो पूछे जा रही हैं इस रेल हादसे में, क्योंकि अपने आप में बड़ी लापरवाही है। 900 से अधिक लोगों का घायल होना आप समझ सकते हैं